एक सेठ जी ने एक अन्न सत्र खोल रखा था। उसमें दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, ऐसी भावना मुख्य थी। उनके प्रशंसक भी कम नहीं थे। थोक का व्यापार था उनका। वर्ष के अंत में अन्न के कोठारों में जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता था, वो दान के लिए भेज दिया जाता था। प्रायः सड़े जवार की रोटी ही सेठ के अन्न सत्र से भूखों को प्राप्त होती थी। सेठ के पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर आई। वह बड़ी सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील थी। उसे जब पता चला कि उसके ससुर द्वारा खोले गए अन्य सत्र में सड़ी जवार की रोटी दी जाती है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले ही दिन उसने अन्य सत्र से सड़े जवार का आटा मंगवाकर एक रोटी बनाई और सेठ जब भोजन करने बैठा तो उनकी थाली में भोजन के साथ वो रोटी परोस दी। एकदम काली मोटी रोटी देखकर कोताहलवश सेठ ने पहला निवाला उसी रोटी का मुख में डाला। निवाला मुख में जाते ही वो थू थू करने लगा और थूकते हुए बोला, बेटा, घर में आटा तो बहुत था, तुमने रोटी बनाने के लिए सड़े जवार का आटा कहाँ से मंगवाया? पुत्रवधू बड़ी नम्रता से बोली, पिताजी, यह आटा परलोक से मंगवाया है। ससुर जी बोले, बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। बहू बोली, पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया था, वही कमाई हम अब खा रहे हैं, और जो इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्य सत्र से इसी आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है। परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर हमें रहना होगा। इसीलिए मैंने सोचा अभी से हमें इसे खाने का अभ्यास हो जाए तो वहाँ कष्ट कम होगा। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पुत्रवधू से क्षमा मांगी और अन्य सत्र का सड़ा आटा उसी दिन फिकवा दिया। तब से अन्य सत्र से गरीबों, भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। दोस्तों, आप दान तो करें, लेकिन दान ऐसा हो कि जिससे दूसरे का भी मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करते हैं, उतना दान लेने वाले का भी होना चाहिए। दान करते समय ये भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, वाहवाही करें। दान इतना गुप्त होना चाहिए कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी ना पता चले। इसी से जुड़ी एक और कहानी आपको सुनाती हूँ। एक नवाब जी थे। वे प्रतिदिन दान किया करते थे। उनके दान देने का ढंग थोड़ा अलग था। वे रुपए पैसों की ढेरी लगवा लेते और आंखें नीचे करके उसे ढेरी में से मुट्ठी भर भर के याचकों को देते थे। एक दिन संत तुलसीदास जी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि एक याचक 2-3 बार ले चुका है, परंतु नवाब साहब तब भी देते ही चले जा रहे हैं। यह दृश्य देखकर तुलसीदास जी बोले, सीके कहाँ नवाब जू देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। तब नवाब साहब ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, देनदार और है जो देता दिन रैन, लोग भरम हम पे करें या विधि नीचे नैन। असल में देता तो कोई दूसरा है जो दिन रात दे रहा है। हम पर व्यर्थ ही भ्रम होता है कि हम दाता हैं, हम देने वाले हैं, इसीलिए आंखें नीचे झुक जाती हैं। दोस्तों, कितनी ऊंची दृष्टि है, कितना पवित्र दान है ये। दान श्रद्धा, प्रेम, सहानुभूति और नम्रता पूर्वक होना चाहिए, ना कि कुढ़कर, जलकर और खींचकर। दोस्तों, दान देने वाले भगवान होते हैं। हम सिर्फ निमित्त मात्र बनकर भगवान का दिया हुआ सामान ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देते हैं। इससे ज़्यादा और कोई भी रोल हमारा नहीं है। ऐसा समझकर दान करें और बस भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।